कि जो रहनुमा हल्के में खड़ा होकर ये क्लेम करेगा कि मैं तहरीक इंसाफ का टिकट मुझे मिलना था लेकिन मैं अब असल उम्मीदवार हूँ, ये कन्फ्यूजन कैसे ख़त्म होगी? लेकिन इसके साथ साथ जो प्लान ए और प्लान बी तहरीक इंसाफ का फेल हुआ, प्लान सी क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शंस के अंदर? क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे मोबिलाइज करेंगे लोगों को? इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। बताइएगा, लीगल स्ट्रैटेजी के हवाले से काफ़ी डिबेट चल रही है कि एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड में दरख्वास्त वापस लेना, दूसरी तरफ नज़रसानी की बात करना इलेक्शन सिंबल पर। तो क्या ये कन्फ्यूजन है या कुछ और है? के लिए आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे से फील्ड ही छीन लिया और इलेक्शन कमीशन के उस गैर आईनी और गैर कानूनी आर्डर को स्टैंप कर दिया, जबकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ताबे कर दिया पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल भी है, फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और अनडेमोक्रेटिक भी है। तो पार्टी मौजूद है, उसको प्रैक्टिकली बैन कर दिया और एक लिहाज से डिसमेंटल कर दिया विदाउट साइनिंग एनी रीजंस एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये नहीं हो सकता। और डिस्क्रिमिनेटरी इस तरह है कि एएनपी को 20,000 का जुर्माना दे के कह दिया आप 6 महीने बैठो, बाद में इलेक्शन करा लेना। और हमें भी कह दें, हमने इलेक्शन तो इनकी निगरानी में 2 दफा कराया है 1 साल के अंदर तक, यानी 1.5 साल में 2 दफा हमने इलेक्शन कराया है और वो भी उनको नहीं तस्लीम। वजह क्या है? वजह अगर आपने अपनी निगरानी में कराना है, आप कहें जी ठीक है हम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद हम इलेक्शन कराएंगे, अपनी निगरानी में कराएंगे, ये इलेक्शन होगा, लेकिन सिंबल नहीं हटा सकते। ये लोगों का बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं और आप एक इर्रेगुलरिटी की, आपने अपने आइन की ये फला शेख की खिलाफवर्जी की है, पार्टी के आइन की खिलाफवर्जी की है। पार्टी का आइन मुकद्दम होगा या पाकिस्तान का आइन मुकद्दम होगा? क्या करोड़ों लोगों के अवाम के जो बुनियादी हुकूक है उनको मुअत्तल कर दिया गया है? तो हमने तो इसलिए कहा है कि हमें चूंकि इंसाफ की तवक्को नहीं है इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इसलिए हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं। बाकी जो है उस फैसले के खिलाफ हमारा हक है, हम रिव्यू करें, हम करेंगे और हम एप्लीकेशन देंगे कि वो लार्जर बेंच सुने। लेकिन उसमें रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद के साथ कर रहे हैं, या वहाँ भी आपको पहले ही ये प्री कंसीव्ड नोशन है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ये करना है? नहीं, देखिए, हम अगर तो लार्जर बेंच बन जाता है और हमारी रिक्वेस्ट तस्लीम हो जाती है तो हम उम्मीद रखते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी। और अगर फिर भी नहीं किएंगे तो ज़ाहिर है हमारे साथ नाइंसाफी जितनी होनी थी इससे ज़्यादा और क्या होगी, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो शुएब साहब, ये जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ की लिस्ट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें तो तहरीक इंसाफ अब भी शामिल है। देखिए, रजिस्टर्ड पार्टी तो हम हैं, रजिस्टर्ड पार्टी तो हम हैं, हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया गया। हम कल इलेक्शन हो जाते हैं, हमारी इरेगुलरिटी है वो कंप्लीट हो जाती है, हम इलेक्शन प्रोसेस से आउट करना मकसद है और कुछ भी नहीं है। तो हम तो पार्टी हैं, इलेक्शन भी मिल जाएगा, बल्ले का निशान भी मिल जाएगा, लेकिन मेन स्ट्रीम इलेक्शन से, मेन इलेक्शन से हम आउट हो जाएंगे। 5 साल के लिए इन्होंने नाअहली हमारी कर दी जो कि इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम। लेकिन जो कानूनी पहलू खड़ा हो रहा है कि अब जो लोग मुख्तलिफ सिंबल्स पे कंटेस्ट करेंगे, आज़ाद कंटेस्ट करेंगे, क्या इस रजिस्टर्ड पार्टी में वो वापस शामिल हो सकते हैं? इस पर कोई आंसर है क्लियर? देखिए, मुख्तलिफ सिंबल्स पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम पार्टी के अहदेदार नहीं है या पार्टी की तरफ से नॉमिनीज नहीं है। जब पार्टी मौजूद है तो पार्टी के हम अहदेदार या नॉमिनीज तो हैं। तो हम मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफेक्शन क्लास से हम आउट हो जाएंगे या कोई भी अंदाज जब चाहे अपनी पार्टी छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं होगा, ना ये कानूनी होगा, ना आईनी होगा। अच्छा, इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो रऊफ हसन साहब को साजिशी कह रहे हैं, वो आरिफ अलवी साहब को रॉन्ग नंबर कह रहे हैं, तो ये पार्टी की लीडरशिप में इतना क्लैशेस क्यों शुरू हो गए? मेरा ख्याल है कि ये डिसिप्लिन, अगर पार्टी के डिसिप्लिन का इशू है, बेहतर है कि आप मेरे से ये सवाल ना करें। लेट दी पार्टी शुड डिसाइड। ये पार्टी का इंटरनल अफेयर है और पार्टी ने 5 तर्जमान मुकर्रर कर दिए हैं। जो पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये 5 अफराद दे सकते हैं, जिसमें गौर साहब हैं, जिसमें मैं हूँ, रऊफ हसन साहब हैं, शिबली साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, ये 5 अफराद हैं। तो जो 5 अफराद की स्टेटमेंट होगी वो पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी पॉलिसी होगी। बाकी का इंडिविजुअल राय हो सकती है। मेरा ख्याल है अगर इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने किया है, लेट द पार्टी शुड डिसाइड। मेरा ख्याल है मेरे से आप डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ना करें तो मेरे लिए शुएब साहब, लेकिन वो आपको भी सिंगल आउट कर चुके हैं ना, उन्होंने आपके ऊपर भी ट्रीजन और गद्दारी के इल्जाम। छोड़ देना, मैं अपनी जात को बीच में लाना नहीं चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी की जात के मामले में बात नहीं करना चाहता, मेरा ये मिजाज नहीं है, आपको पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी पॉलिसी जो होती है मैं उसके मुताबिक चलता हूँ।
अगर किसी ने ज़ाती तौर पर इख्तलाफ किया है, कुछ भी किया है, वो पब्लिकली नहीं, उसको पार्टी के अंदर देना चाहिए दरख्वास्त, या कोई मैटर होना चाहिए। लेट द पार्टी शुड डिसाइड। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से आज बानी पीटीआई और फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो तौहीन इलेक्शन कमीशन पे समाअत हुई, तो आपकी तल्ख कलामी हो गई इलेक्शन कमीशन के लोगों से, उसकी क्या वजूहत रही? नहीं, तल्ख कलामी उसको ना कहें, मेरा गिला शिकवा था आइन के मुताबिक कि मैंने कहा आपने नाइंसाफी की है, आपने लोगों से, करोड़ों लोगों से, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया है। वो निशान न सिर्फ पार्टी का फंडामेंटल राइट है बल्कि लोगों का फंडामेंटल राइट है। 70% आबादी जो है वो नाखांदा है, वो किसी पार्टी के मंशूर पे फैसला करना चाहे कि जी हमने उनको वोट देना है, आपने करोड़ों लोगों के बुनियादी हक को मुअत्तल कर दिया है। और फिर ना सिर्फ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, अगर हम उस पर तनकीद करें तो आप तौहीन इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, और तौहीन इलेक्शन कमीशन उस स्टेज पे आप इमरान खान के खिलाफ लगा रहे हैं, जबकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो आप आइन के मुताबिक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। आप इलेक्शन कराने की बजाय आप लेवल आपने ऊपर से ऐसा तासुर देने की कोशिश की है कि यू आर ए पार्टी, आप गैर आईनी हर काम को हम अगर तनकीद को बताएं कि आपके मुताबिक इलेक्शन कराएं तो वो उसके लिए आप अपनी ड्यूटीज करने को तैयार नहीं है। तो फॉर दैट पर्पस मैंने उनको उनकी तस्हीह की है, उनको बताया है कि आप ये गलत काम न करें, आप कानून के मुताबिक चलें। आज जबकि आपकी जिम्मेदारियां डबल हो गई हैं तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दें। वो तो आप छोड़ के या बल्ले के निशान के पीछे लगे हुए हैं, या पार्टी के खिलाफ लगे हुए हैं, या इलेक्शन कमीशन जेल में जाकर फर्द जुर्म आयद कर रहा है, या इमरान खान के खिलाफ मुकदमात लेके बैठा हुआ है, और वो भी इन दिनों में जबकि आपकी जिम्मेदारी है, एक एक मिनट आपका कीमती है कि आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करें और इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर कराएं। उसके लिए तो आपके पास टाइम नहीं है। और फिर मुझे आज ना फोन आया, ना मैसेज आया, ना नोटिस आया, ना मुझे पता है इमरान खान जेल में है और पीछे से वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस सुन के वो उसके ऊपर फैसला करने लगे हैं, हम सजा दे देते हैं या क्या करते हैं या जो भी प्रोसीड करते हैं। मैंने कहा आप हुमायूं दिलावर ना बने, आप इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने कि मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के अगर आप नाइंसाफी करें तो अल्लाह की जात आपको देख रही है, और जो कुछ आप करने जा रहे हैं ये तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, आपको स्याह अल्फाज में याद रखें। शुएब साहब, उनका वो डिफेंस वैसे ये होता है कि आपने इसको तवालत दी, 2 साल पहले आपको बताया, इसके अलावा रहीम यार खान में हमला हो गया, और साथ साथ गालम गलोच का कल्चर है। वो ये भी कहते हैं कि आपके वकला हमला कर देते हैं, तनकीद आपका राइट है, लेकिन ये बाकी टैक्टिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी के ज़ुमरे में आता है। ECP के लोग ये कह रहे हैं। अभी ECP अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, उसको पंजाब में होने वाली सारी ज्यादतियां मैंने उनको बताया, आपको नजर नहीं आ रही। आपका अपना प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हमारे तमाम जो हम इल्जामात कह रहे हैं वो सारे के सारे तस्लीम कर रहा है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कंडक्ट आपके सामने है। उनके ऊपर तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ नजर ये आ रहा है कि PTI बुरी है। PTI को ना सिंबल देना है, ना PTI को इलेक्शन लड़ने देना है, ना PTI के कैंडिडेट्स को प्रोटेक्शन देनी है। आपने जो जिम्मेदारी हैं वो तो आप अदा करने से कासिर हैं, और आपने अगर हम अगर तनकीद करें तो वो आपकी नजर में ये जुर्म है, और इसलिए आपने इलेक्शन कमीशन सारा का सारा जाकर इमरान खान के खिलाफ प्रोसीड कर रहा है। और फिर मैंने उनको शेर पढ़ के भी सुनाया, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैंने कहा आप इंसाफ का कत्ल होता हुआ देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, मीडिया देख रहा है, पूरी पब्लिक देख रही है, लोगों के हुकूक आप मार के बैठे हुए हैं, और फिर भी आप मुनसिफ हैं, और जो तनकीद करेगा वो मुजरिम है। शुएब साहब, शेख रशीद साहब वैसे 9 मई के वाकयात पे तनकीद करते रहे हैं, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी पर PTI का रिस्पॉन्स क्या है? नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बेशक वो हमारी पार्टी में नहीं है, बेशक हमने उनको टिकट नहीं दी, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स का इस तरह तज़हीक आमेज उनके साथ जो सलूक है, खा वो शेख रशीद के साथ हो, खा वो फवाद चौधरी के साथ हो, या वो किसी भी शख्स के साथ हो, मैं समझता हूं कि ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एक लिमिट तक रखें, आप इस हद तक आगे ना चले जाएं कि मुल्क की बुनियादें ही हिला दें, मुल्क के बुनियादी हुकूक ही मुअत्तल कर दें, आईन और कानून की नफी कर दें। ये मेरा ख्याल है नामुनासिब रवैया है और ये नहीं होना चाहिए। शेख साहब, आखिरी सवाल, ये तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला भी प्लान B जो है वो कारगर साबित नहीं हुआ, प्लान C क्या है? कैंपेन कैसे करेंगे, किस तरह यूनाइट करेंगे वोटर को? सिंबल भी एक नहीं है।
देखें, मैंने पहले भी कहा कि ये इनको तकलीफ हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन से नहीं थी, इनको तकलीफ हमारे बल्ले से भी थी। इनको तकलीफ ये थी कि किसी तरीके से ये किसी एक सिंबल पे इलेक्शन ना लड़ सकें। देखिए, नजरियाती का जब हमने वो कागज जमा कराए उसी वक्त उसको उठा लिया गया और इलेक्शन कमीशन ने आधे घंटे के नोटिस पे ये ऑर्डर जारी कर दिया कि इनसे नए वाली टिकट्स ना लिए जाएं, ना लिए जाएं। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को लिख के भेजा और साथ ही रात को 7 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। मीडिया ने खुद उसको कहा कि आपके ऊपर तशद्दुद के निशानात मुंह पे नजर आ रहे हैं। ये उस नजरियाती के जो डार साहब हैं उसको कहा और उसने उसको डिनाई नहीं किया। अगर ये तर्ज अमल है तो आप इसको इलेक्शन नहीं कह सकते और कुछ भी कह सकते हैं। जहां तक हमारी स्ट्रेटेजी है, इस वक्त 90% अवाम हमारे साथ खड़ी है। वो इमरान खान के अलावा किसी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह इलेक्शन में हम इनको सरप्राइज देंगे।